तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, वो था फ्लो ऑफ कंट्रोल का। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में जाने से पहले कुछ बात मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ, और हम समझेंगे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम इफ और एल्स को पढ़ते हैं। इफ और इफ एल्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, और अच्छे से जानेंगे। तो इफ एल्स कैसे काम करते हैं उसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देना चाहता हूँ। वो क्या है कि हमने जब रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे, जब हमने जाना था कि रिलेशनल ऑपरेटर का जो आउटपुट होता है वो हमेशा या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। या ट्रू होगा या फॉल्स, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 10, अब या तो ये ट्रू हो सकता है या ये फॉल्स हो सकता है। तो इंडीड 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो 5 ग्रेटर तो नहीं है 10 से, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो क्योंकि चाहे आप दोनों साइड में, चाहे इस साइड में या फिर नेक्स्ट साइड में, कितने बड़े एक्सप्रेशन क्यों ना हो जाए, इनको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आनी है, उस वैल्यू के बाद में इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हमने रिलेशनल ऑपरेटर में इसको अच्छे से पढ़ा भी था। एक स्टेप और आगे चलते हैं। एक स्टेप आगे क्या चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं इफ और एल्स क्या होता है। पहले इसके सिंटेक्स को समझते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग को भी समझेंगे। सिंटेक्स एकदम सीधा सीधा है, लिखना है इफ और ये 2 ब्रैकेट लगाए। इस तरीके क्या ये ब्रैकेट लगाने नेसेसरी है? नहीं जी, बिल्कुल नेसेसरी नहीं, पर हमें लगाने हैं। हम इन ब्रैकेट को लगाएंगे और देखेंगे कि आगे क्यों लगाने हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो ब्रैकेट लगा दिया, इफ और 2 ये कोलन। अच्छा, कोलन लगाते वक्त मैंने आपको एक बार और भी पहले बताई थी, जब कोलन लगता है तब ये पाइथन का प्रोग्राम हमसे एक्सपेक्ट करता है कि इसके आगे कुछ ना कुछ ऐसी लाइन होगी जो इसकी बॉडी में होगी। तो क्या है लाइन, अभी हमें पता नहीं वो क्या है लाइन। फिलहाल हम प्रिंट लिख लेते हैं, प्रिंट, और लिख लेते हैं यूजिंग इफ ब्लॉक। यहाँ तक लिखते हैं, बात खत्म। अच्छा, अभी भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ आप लिखना चाहते हो? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं लिखना चाहता, तो सिर्फ एक बैक स्पेस को दबाऊंगा। अगर हम स्क्रिप्ट मोड में कर रहे होते तो हम माउस से भी काम कर सकते थे, और यहाँ पर भी कर सकते हैं वास्तव में, तो पर हम नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कीबोर्ड से सारा काम करें, और लिख दिया जाए एल्स। एल्स के आगे भी 2 कोलन लगाने। अगर कोलन लग चुका है इसका मतलब क्या है, हमसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि इसकी बॉडी में क्या कुछ लिखना है। हाँ, फिलहाल मुझे कुछ लिखना है, वो इतना ही है, यूजिंग एल्स ब्लॉक, यूजिंग एल्स ब्लॉक, एंड देन प्रोग्राम को एंटर करना। अब इसकी पहले वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग क्या कहती है कि इफ, अच्छा इसका हिंदी में अर्थ होता है अगर। इफ का मतलब होता है अगर। तो इफ का मतलब अगर है, क्या बोल रहा हूँ फिर से, तो इफ का मतलब होता है अगर, यानी तो जब कोई कंडीशन हो यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर कोई भी कंडीशन, इसका कोई मतलब नहीं है कि कंडीशन क्या है, पर इस हमें किस चीज से मतलब है कि उस कंडीशन का आउटपुट क्या आने वाला है। तो कंडीशन फिलहाल मैं एकदम जेनरिक कंडीशन डाल देता हूँ, 5 इज ग्रेटर देन 10, जो हमने इससे पहले डाली है। इस कंडीशन का आउटपुट क्या है, फॉल्स है, बिल्कुल सही है। तो अगर इसके अंदर की जो कंडीशन है, इस कंडीशन का आउटपुट ट्रू होगा, तब ही इसकी बॉडी में, तो इसके ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट है, फिलहाल हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है यूजिंग इफ ब्लॉक, अगर जितने भी स्टेटमेंट होते वो सारे एग्जीक्यूट होते, और एक बार अगर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। बिल्कुल ध्यान रखें, फिर से रिपीट कर दे। इफ की कंडीशन, सबसे पहले प्रोग्राम हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इसके पास पहुंचेगा और चेक करेगा कि इफ लगा रखा है तो पक्का कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो कंडीशन डाल दी मैंने, 5 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों में से कोई एक चीज होगी। अगर ट्रू होगी तो ही इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ट्रू नहीं है तो क्या होगा, तो ये देखेगा क्या कहीं पर एलिफ या एल्स है। एलिफ क्या है वो भी हमें नहीं जानना है, तो अगर कहाँ एल्स है तो वहां जाएंगे, तो इसके बाद में एल्स यहाँ है। तो अगर ये ट्रू है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जितने भी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट तो एक, अगर मैंने 10 स्टेटमेंट लिखे तो 10 भी एग्जीक्यूट होते। और अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो फिलहाल तो हमारे पास इफ इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी नहीं, कि 5 इज ग्रेटर देन 10 क्या है कंडीशन, ये फॉल्स है, जो आउटपुट हमने यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया है। तो फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो किसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स की। एल्स की बॉडी कितने में, कितने स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, वो यूजिंग एल्स ब्लॉक। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, क्या प्रिंट हो चुका है, एल्स ब्लॉक। अच्छा, इसको एक और थोड़ा और बढ़ाते हैं, इस बार इसकी हम कर देते हैं ट्रू, 5 इज स्मॉलर देन 10, और अब क्या हो चुका है,
ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। जैसे ट्रू हो चुकी है, अब ये प्रोग्राम चलेगा तो किस कौन सी वर्ड, इफ की वर्ड एग्जीक्यूट होगी। इसमें जितने भी स्टेटमेंट होंगे सारे होंगे एग्जीक्यूट होंगे। तो एक बार एक और प्रिंट भी डाल लेते हैं हम, ताकि इस बात की क्लियरिटी भी मिल जाए। सेकेंड स्टेटमेंट, या इसके अलावा कोई कैलकुलेशन होती तो भी होता, ए इज इक्वल टू 5 × 10 प्रिंट ए, ये भी एग्जीक्यूट होता है ना। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो सबसे पहले इसका इंटरप्रेटर है वो यहाँ के चेक करेगा क्या 5 10 से स्मॉलर है। तो हाँ जी बिल्कुल है, स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये कंडीशन बन चुकी है ट्रू। जैसे ट्रू बनेगा तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अब एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं, दोनों में से एक की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, दोनों नहीं होती। तो अब इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो जितने भी स्टेटमेंट सब एग्जीक्यूट होंगे। यूजिंग इफ ब्लॉक आएगा, सेकंड स्टेटमेंट आएगा, 5 × 10 की जितनी भी वैल्यू रही होगी वो ए नाम के वेरिएबल में जाएगी और ए की वैल्यू प्रिंट भी होगी। एंटर करके देखे भाई। तो जैसे एंटर किया हमने, तीनों चारों स्टेटमेंट है वो सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, इस बात की गारंटी हमें मिल चुकी है। यूजिंग इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, ए इज इक्वल टू, तो ए में वैल्यू भी गई है 5 × 10 की जो 50 होता है। और इस बात की प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है प्रमाणिकता, जब हमने ए को प्रिंट किया था 50 प्रिंट भी हो रहा है ना। तो इफ और एल्स कैसे काम, दोनों में से एक प्रिंट होगा, दोनों में से एक की वर्ड एग्जीक्यूट होगी। और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसकी, नहीं तो एल्स की। एकदम इजी, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है इसमें। अच्छा, हमारे छोटे से प्रोग्राम के ऊपर हम चलते हैं, जो ये चेक करता है कि दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसको दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करके दे दे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सीधा साधा है कि दो नंबर ले इनपुट यूजर से, और दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्सट्रैक्ट करके प्रिंट कर दे भाई। तो इसी प्रोग्राम को हम आगे लेके चलते हैं और इसी मेथोडोलॉजी से हम इसको प्रोग्राम भी बनाते हैं।